हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं वृक्ष निभाता रिश्ता। ठीक है ना। हमने कल पढ़ा था रामलाल का परिवार और आज पढ़ेंगे वृक्ष निभाता रिश्ता, जिसे लिखा है अजहर हाशमी ने। ठीक है, अजहर हाशमी। तो इसमें सीखने को मिलेगा हमें औषधियों पौधों की जानकारी, वृक्षों से लाभ और ध्वन्यात्मक शब्द, सौंदर्य, वाक्य प्रयोग, लिंग बदलना और तत्सम शब्द, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पीपल पावन पिता सरीका, तुलसी जैसे माता, और त्रिफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीका भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नान शाह उत्सल बत्सल, मीठे फल बरसाता, पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। ठीक ना। तो आज हमारा जीवन क्या है, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। यहाँ का जो वातावरण है, प्राकृतिक संतुलन है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हम पहले से क्या थे, डिपेंड थे अपने प्रकृति के ऊपर, लेकिन अब आज हम बहुत कुछ भौतिक जीवन में बदल गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि आज भी जो वृक्ष है अपना रिश्ता परिवार की तरह ही निभाता है। तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, पीपल पावन पिता सरीका, है ना। पीपल कैसा है, पिता सरीका, यानी जी पीपल का वृक्ष कैसे उसमें सखाई, पीपल से ऑक्सीजन निकलती है, उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। तुलसी जैसी माता, और तुलसी क्या है, घर की माता है। तुलसी माता को हम प्रणाम करते, घर में जहाँ तुलसी लगी होती है रोज़ उसकी पूजा करते हैं, और कई औषधियों की तरह काम करती है। तो इसलिए पीपल को पिता के समान और तुलसी को माता के समान कहा गया है। त्रिफला जैसे देखिए कि त्रिफला का वृक्ष होता है, वो औषधि में काम आता है। ठीक है ना। बहन बहू बिटिया सा, और बेर सरीका भ्राता। ठीक है ना। इन्हीं सब सारे चीज़ें क्या हैं, जैसे त्रिफला हो गया, ये बहन की तरह, बहू बेटियों की तरह, और बेर सरीका भ्राता, यानी भ्राता की कार्य करते हैं। ठीक है ना। ये अम्लीय होते हैं, ये औषधि के रूप में चूर्ण वगैरह बनाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। महुआ मामा जैसा लगता, वन उपमन महकाता। महुआ जानते हैं ना, गांव में महुआ होता है जिसे कहते हैं, जिसकी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, है ना। तो महुआ मामा जैसा लगता है ना, क्योंकि वो बगीचे में होता है इसलिए उसे मामा जैसा कहते हैं। मामा लगता, वन उपमन महकाता, और वन को हमारे उपमन को, वन उपमन एक ही है, बाग बगीचा महकाता। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता। ठीक है ना। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, यानी आम का वृक्ष है कैसा, नाना जैसा। जैसे हम नाना के यहाँ घर जाते हैं ना गर्मियों की छुट्टी में, तो क्या करते हैं, वहाँ बगीचे में घूमते हैं, और गर्मियों की छुट्टी में, और आम उस समय अमियाँ पकने लगती है ना। तो जब हमारी छुट्टी होती है अप्रैल मई में, तो इसीलिए कहा गया है कि आम वृक्ष नाना सा वत्सल, यानी कि जैसा नाना के यहाँ जाते हैं, नानी नाना के यहाँ, तो वहाँ वत्सल यानी प्रेम बरसाता है। तो आम का वृक्ष हमें वैसा ही प्रेम का अनुभव कराता है। मीठे फल बरसाता, और आम का रस का तो आप स्वाद जानते ही हैं, है ना। पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता, है ना। और पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता, तो ये सारे वृक्ष, पीपल, तुलसी, त्रिफला, बेर, महुआ, है ना, आम, ये सब क्या हैं, बहुत ही औषधि के रूप में और जीवन में रस भरे फल हैं, जो हमारे वृक्ष से प्राप्त होते हैं। और वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। ठीक है ना। तो ये वृक्षों की खूबियाँ बताई गई हैं। आया समझ में। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे, है ना। पौधों को रोपे सींचे, इसीलिए जब 5 सितंबर को जब हमारा कहते हैं पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, ठीक है ना, उस समय क्या करते हैं कि पौधों को रोपा जाता है, कि जाकि जैसे फर्स्ट वो आए, मानसून आए, हमारा पहला मानसून आए, तो क्या हो जाए इससे कि रोप देंगे हम वृक्षों को, तो पानी आएगा। उस समय क्या होती हैं, जो पृथ्वी होती है, पानी पड़ता है पहले मानसून का, तो वो उपजाऊपन मिट्टी होगा, तो उससे क्या, जब रोपते जाएंगे तो क्या है, वृक्ष धीरे धीरे 2 3 4 है ना महीने में अच्छा यानी कि थोड़ी सी डेवलप कर जाता है ना। बच्चे जो पौधे होते हैं
प्लांट वो बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, ठीक है। ऐसा आओ आनंद उलीचे, आओ आनंद उलीचे, यानी कि पौधों को रोपें और आओ आनंद उलीचे, यानी कि पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं, पत्तियां प्राप्त होती हैं, हमारा पर्यावरण संतुलन रहता है। तो ये क्या आनंद उलीचे हैं, इसीलिए कहा गया है कि आनंद उलीचे। आगे देखिए, देवदार दादाजी जैसा इमली जैसी दादी, है ना। देवदार का जो वृक्ष होता है वो दादाजी जैसे होता है ना, यानी कि हमको छाया देता है ना। इमली जैसी दादी, इमली दादी कैसी होती है, खट्टी मीठी होती है। इमली हमें कैसे खट्टी मीठी लगती है, तो देवदार के वृक्ष को दादा की उपमा दी गई है और इमली के वृक्ष को दादी की। खिरनी नानी सी मीठी निर्मल सीधी साधी, है ना। और खिरनी कैसी है, नानी सी, मीठी निर्मल सीधी साधी, है ना। नानी कैसे हमारे सीधी साधी और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बरगद है परदादा जैसा और जटा जूट सन्यासी, है ना। यानी कि बरगद जो हमारा है कैसे जैसा है, दादा जैसा। परदादा, हमारे जो परदादा हुआ करते थे तो एक विशाल बरगद की जड़ हुआ करते थे और उनकी हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे चाचा, हमारे चाची सब क्या हैं, उनकी शाखाएं हुआ करती थी। तो बरगद कैसा होता था, विशाल होता था, है ना। इसीलिए उसे बरगद की उपमा दी गई है। तो बरगद है परदादा जैसा जाट जूट सन्यासी, है ना। और जो जाट वाट के वृक्ष होते हैं, जूट उट जो होते हैं, नारियल के पेड़ से जो जूट निकलता है और नारियल के फल से, उस सन्यासी यानी कि उसका कार्य अक्सर पूजा पाठ में किया जाता है, इसलिए उसे सन्यासी कहा गया है। आया समझ में। गुलमोहर चाचा जैसा जिसकी रंगत हरे उदासी, है ना। गुलमोहर देखो क्या, जब पतझड़ के मौसम में जब गुलमोहर अपने पुष्पों से फुलकित होता है, वो नौरंगी कलर के पुष्प उसके लाल लाल, तो ऐसा लगता है जैसे रंगत सी आ गई है। कैसी आ गई है, रंगत आ गई और हमारी उदासी जो होती है उड़ जाती है। तो आपने देखा है गुलमोहर का पेड़, अगर नहीं देखा है तो अपने बड़ों से पूछिएगा कि गुलमोहर में कितने सुंदर पुष्प उगते हैं और इसका वृक्ष भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। ये गुलमोहर जो होता है ये फूल के लिए ही प्रसिद्ध है, ये पतझड़ में भी फूलता है, इसलिए ऐसा गुलमोहर को चाचा जिसकी रंगत हरे उदासी, ठीक है ना। फिर देखिए, नीम ननद नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, है ना। नीम कैसा है, कड़वा तो होता है लेकिन कैसा है, हमारे रोगों को दूर करता है ना। ये औषधि के रूप में काम करता है ना। पहले के लोग नीम की वृक्ष की दातून करते थे, नीम की पत्ती से नहाते थे तो उससे चर्म रोग ठीक होता था। और नीम की रस को निकाल कर उसकी कई ऑयल और कई लिक्विड में तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या, औषधि के रूप में। तो इसकी उपमा जो है किससे दी गई है, नीम ननद नंदोई सा, ननद नंदोई जैसा इसको बोला गया है, लेकिन रोगों का त्राता है, यानी रोगों से मुक्ति देने वाला है। त्राता मीन्स मुक्ति देने वाला। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, यानी वृक्ष क्या है, आज भी पारिवारिक रिश्ता निभाता है, ठीक है ना। पौधों को रोपें सींचे आओ आनंद उलीचें। तो हम क्या करेंगे, जब पौधों को रोपेंगे, पौधों को लगाएंगे, तब तो हम क्या कर पाएंगे, आनंद उलीचेंगे। तो हमारे जितने भर ये वृक्ष हैं, कोई भी हो, चाहे वो पत्तियां ही हो, उसमें फूल ही होते हों, और फलों की तो बात ही अलग है, जिससे औषधि होती है, तो जीवन का त्राता ही है। तो पीपल हो या नीम हो या महुआ हो या बेर, ठीक है ना, कोई भी वृक्ष हो या आम, है ना, ये सब हमारे क्या हैं, औषधि और रस भरे फल वाले वृक्ष हैं, है ना। और जैसे गुलमोहर है तो उसमें पुष्प होते हैं। तो इस पाठ में वृक्ष निभाता रिश्ता नाता, इसमें ये बताया गया है कि आज के इस मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में भी वृक्ष आज भी अपना रिश्ता निभा रहा है, वह अपना कर्तव्य नहीं भूला है। तो हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि वृक्षों को, पौधों को, प्लांट्स को रोप सकते हैं, लगा सकते हैं, चाहे गमले में लगाएं या बगीचे में लगाएं या सड़कों के किनारे लगाएं। इससे क्या होगा, हमारा वातावरण संतुलित होगा, है ना। टाइम से वर्षा होगी, टाइम से वर्षा खत्म हो जाएगी, पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा, है ना। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अच्छी हवाएं होगी, है ना। क्या जो इतना सारा प्रदूषण निकलता है आपकी फैक्ट्रियों से, है ना, इतने धुएं निकलते हैं, तो जो वृक्ष होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं क्षोभमंडल में, तो ओजोन की जो परत है वो फटने नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वृक्ष
अपना रिश्ता आज भी निभा रहा है, तो हम भी वृक्ष को अधिक से अधिक लगाकर क्या करें, उससे अपना रिश्ता निभाएं। ठीक है ना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।